लेजेंडरी शॉर्ट डोमेन के एपिसोड 36 की स्टार्टिंग में अब हम देखते हैं कि लू सीटोंग कहते हैं कि मैं अपनी प्रतिभा से लेजेंडरी शॉर्ट को नहीं पा सका। यदि मैं लेजेंडरी रेनबो शॉर्ट को भी प्राप्त करने में सक्षम होता तो फिर पहले ही मैं निश्चित रूप से लू फैमिली का हेड बन जाता और फिर मुझे चू फैमिली पर निर्भर नहीं रहना पड़ता। मैंने लेजेंडरी डार्क रिंग शॉर्ट को नहीं देखा पर मुझे उस जगह से बहुत लाभ हुआ। उस जगह ने मुझे 20 वर्षों में ब्लेड मास्टर बना दिया। उस जगह के माध्यम से मुझे डार्क क्रिन के बारे में पता चला कि वह नॉर्थ डोमेन की जिंगजाओ जगह पर है। उस समय तुम्हारी माँ फैंग किंगसी जिंगजाओ कैंगलांग पैलेस की एक प्रतिभाशाली शिष्य थी। वह अपने शुरुआती 20वें दशक में ही वह सॉर्ड सोल रियल्म के शिखर पर पहुंच गई जब मैं यात्रा कर रहा था। तुम्हारी माँ से हुई जब वह कैंगलांग पैलेस के अन्य शिष्यों के साथ वहाँ पर एक फॉर्मेशन को खोज रही थी। तभी उन्होंने मुझे यान ताई हेई समझा और मुझे मारने की कोशिश की। हालांकि जब मैं सॉर्डविल रियल्म का सॉर्ड किंग था मैं उन्हें जब आसानी से मार सकता था, पर तुम्हारी माँ ने कैंगलांग पैलेस की ओर से मुझसे माफी मांगी और वह पहली बार था जब हम मिले। अब लू येन कहता है कि फिर क्या हुआ, जिस पर लू सीटोंग उसे बताते हैं कि उसके बाद हम अपने अपने रास्ते चले गए। मैंने जियांगजाओ के आसपास यात्रा करना जारी रखा और मैंने प्राचीन मानचित्रों, पहाड़ियों और नदियों का उपयोग करके आखिरकार मैंने तय किया कि डार्क रिन युआन चैंग माउंटेन्स में कहीं है। जिस पर लू येन कहता है कि युआन चैंग माउंटेन तो जिंगजाओ और ताइजाओ और कांगजाओ माउंटेन्स के बीच है। पर लू सीटोंग कहते हैं कि हाँ तुमने सही समझा। जब मैं युआन चैंग पर्वत में डार्क रिन की तलाश कर रहा था तब मैं दूसरी बार तुम्हारी माँ से मिला। उस समय उन्होंने असली यान ताई हेई को मार डाला। यान ताई हाई का भाई यान ताई नेई और पैलेस रियल्म का एक मार्शल आर्टिस्ट था। यान ताई हेई की मौत के बारे में उसे पता चला और वह बदला लेने के लिए वहां पर आ गया और वहां पर कैंगलांग पैलेस के डिसाइपल युआंग कांग पर्वत पर दवा की तलाश कर रहे थे। यान ताई नेई ने तुम्हारी माँ और उन डिसाइपलों का पता लगाया और अब वह वहां आ गया। सॉर्ड सोल रियल्म का पर्सन सॉर्ड पैलेस रियल्म के पर्सन से कैसे स्पर्धा कर सकता है। उसने कैंगलांग पैलेस के काफी शिष्यों को मार दिया। तुम्हारी माँ वहाँ से जैसे तैसे बचकर भाग गई पर त्यान ने उनका पीछा करता रहा और वह घबराहट से एक प्राचीन खंडर में प्रवेश कर गईं। सौभाग्य से मैं वहाँ उसके प्रवेश द्वार पर ही खड़ा था और तभी यानतेई भी वहाँ आ गया। मैंने यानतेई नेई को मार डाला पर वह खंडर ऐसा था जिसमें हम प्रवेश तो कर सकते थे परंतु बाहर निकलने के लिए उस खंडर में एक विशिष्ट स्थान पर एक टेलीपोर्ट अरे है। उसके बिना हम उस खंडर से बाहर नहीं आ सकते। मैं और तुम्हारी माँ उस खंडर में फंस गए। मानो वहाँ पर तो एक दूसरी ही दुनिया थी जहाँ पर सब कुछ था, मॉन्स्टर भी। तुम्हारी माँ और मुझे कोई रास्ता नहीं मिला इसीलिए उस दुनिया में हमने अपनी खोज को जारी रखा। जब एक अजुर ड्रैगन लॉर्ड का शिकार किया तब मैं गंभीर रूप से घायल हो गया। यह तुम्हारी माँ की देखभाल से और इलाज का नतीजा था। मैं बच पाया और वहाँ धीरे धीरे आधा साल बीत गया। हो सकता है कि लंबे समय तक एक साथ रहने के बाद तुम्हारी माँ और मुझे प्यार हो गया। मैंने सोचा कि मैं जीवन भर उस जगह को नहीं छोड़ सकता। हमें हमेशा एक साथ उस जगह पर रहना होगा और हम स्वर्ग और पृथ्वी को साक्षी मानकर पति पत्नी बन गए। यह बहुत अच्छा होता अगर हमें वहां से जाने का कोई रास्ता नहीं मिलता ताकि हम उस दुनिया में हमेशा के लिए एक साथ रह सकें, पर दुर्भाग्य से ऐसा नहीं हुआ। जिस पर लू येन कहता है कि तो आप उस प्राचीन खंडर से कैसे बाहर निकले। जिस पर लू सीटोंग कहते हैं कि उस दुनिया में रेथ मास्टर था जिसे मैं हरा नहीं सका। उससे बचने के लिए तुम्हारी माँ और मैं हमें जगह बदलनी पड़ती। जब वह 3 महीने की गर्भवती थी तब हमने एक जगह बदली जहाँ हमें एक गुफा मिली। वह गुफा ऐसी थी मानो वहाँ पहले कोई रहता था। वहाँ पर पत्थर की मेज, कुर्सियाँ आदि सामान भी था। जिस पर लू येन कहता है कि क्या आपको वहाँ अन्य लोग भी मिले। लू सीटोंग कहते हैं कि वह निशान पहले के थे, वहाँ पर पहले कोई रहा करता था। शायद यह कोई ऐसा व्यक्ति होगा जो कि दुर्घटनावश उस दुनिया में आया था। शायद वही व्यक्ति था जिसने उस दुनिया को सील कर दिया। इस मामले में यह बहुत पहले की बात है। तालाब के किनारे बेलों पर बनी गुफा के अंदर मुझे एक फल मिला जो कि मुट्ठी के आकार का आधा था और उसका कलर लाल था। उसमें अत्यंत शुद्ध ऊर्जा समाहित थी।
उस फल को खाने के बाद मेरी कल्टीवेशन ठीक हो गई और मार्शल आर्ट में मेरी अंतर्दृष्टि बहुत बढ़ गई, जिसकी वजह से मैं फिर 20 साल के अंदर ब्लेड मास्टर बन गया। मैं और तुम्हारी माँ एक रात के लिए उस गुफा में रुके थे। तुम्हारी माँ को उस रात एक सपना आया जिसमें उसने सपने में देखा कि वह गुफा में सो रही है। फिर कहीं से एक गुलाबी स्वॉर्ड प्रकट हुई, तुम्हारी माँ के अंदर घुस गई और वह जाग गई। वह भयभीत होकर गुफा से बाहर निकलकर आगे दौड़ते हुए भागती रही। फिर उसे सामने एक झील दिखाई दी जिसमें वह कूद गई और जब उसे होश आया तो वह उस दुनिया से बाहर युआंगकांग माउंटेन्स पर आ गई। तभी सचमुच वह सपने से जाग गई। जब उसने देखा कि वह मेरे साथ है तो उसे राहत मिली और उसने मुझे जगाकर सब कुछ बताया। वह भावुक हो गई और फिर उसे लगा कि वह सपना वास्तविक था। वह गुफा से बाहर निकलकर उस दिशा में देखना चाहती थी जिस दिशा में वह सपने में भागी थी। जब हम उस गुफा से बाहर निकले उसी दिशा में गए जिस दिशा में तुम्हारी माँ भागी थी। फिर हमें वास्तव में एक छोटी सी झील मिली। हम दोनों एक साथ उसमें कूद गए। जैसा उसने अपने सपने में देखा था ठीक वैसा ही हुआ। हम प्राचीन खंडर से बाहर निकलकर युआंगकांग माउंटेन्स पर आ गए। इस तरह हम उस दुनिया से बाहर निकले। लू येन सोचता है कि एक गुलाबी रंग की स्वॉर्ड शायद वह मेरी माँ के सपने में वह मेरी बॉडी के अंदर गई। अब धीरे धीरे मुझे कुछ समझ में आ रहा है। तभी लू सीटोंग कहते हैं कि तुम्हारी माँ वापस अपनी फैमिली में लौट गई और उसने तुम्हें छिपा लिया। मैं वेस्ट डोमेन की लू फैमिली में वापस आ गया और फिर मैं तुमसे मिलने कभी नहीं गया। इसके भी कुछ कारण थे, जैसा कि मैंने तुम्हें पहले बताया कि मैं लू फैमिली का अकेला हेड नहीं हूँ। मैं चू होंगलांग को नियंत्रित नहीं रख सकता था। अगर उसे पता चलता कि मेरी एक पत्नी और एक बच्चा है तो वह तुम्हें और तुम्हारी माँ को मरवा देती और मैं उसे नहीं रोक पाता क्योंकि उसके पिता एक ब्लेड मास्टर हैं और मेरे भाई के कारण मेरी लू फैमिली के ब्लेड मास्टर्स ने भी मेरा साथ नहीं दिया। यह एपिसोड यहीं एंड हो जाता है।